इंडिया गठबंधन वोट चोरी पर हल्ला बोल, संसद से चुनाव आयोग तक रैली निकाला गया एसआईआर के विरोध में। इंडिया गठबंधन के कई सांसद पुलिस हिरासत में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी लिया गया हिरासत में। वोट चोरी पर संसद तक इंडिया गठबंधन का मार्ग बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे अखिलेश यादव। उधर जाना यार। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। सब चीजें कर सकते हैं अगर इसी तरीके से, जो चीज हमें सबसे प्यारी है, हमारी लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हर हद तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का पहला दिन, सत्र की 24 घंटे का अवधि पर विपक्ष भड़का। अखिलेश यादव कहा कि पागलपन है ये। 2 वोटर आईडी का मामला पकड़ा तुल। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को भेजा नोटिस, बोले कि दूंगा मैं इसका जवाब। एसआईआर पर होगी संसद में चर्चा, नियम 267 के तहत नोटिस, एक गंभीर विषय पर ध्यान दिलाना जरूरी, संजय सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन की डिनर मीटिंग, उपराष्ट्रपति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव से पहले नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, तेजस्वी सम्राट अन्य 6 नेताओं की बढ़ाई गई है सुरक्षा। सब लोग सीओ अनिल चौधरी में ही व्यस्त रहे, वहां प्रयागराज के एसएचओ साहब ने अलग ही गदर काट दी। प्रयागराज के झूसी में चर्चित एसएचओ उपेंद्र सिंह का तबादला हुआ तो उन्होंने राजाओं की तरह अपनी विदाई ली। देखिए, प्रयागराज में झूसी थाने में एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह के तबादले के बाद उनकी राजसी विदाई की रील। प्रयागराज में झूसी थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह की गैर जनपद स्थानांतरण को याद करके दी गई विदाई। पहली बार शहर में किसी थाना अध्यक्ष को शाही अंदाज में बग्गी पर सवार कर विदा किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं, समाज सेवकों के साथ पूरा स्टाफ मौजूद रहा। उपेंद्र सिंह का नाम झूसी थाने में बीजेपी नेता मनोज पासी के साथ हुए विभेद के कारण सुर्खियों में आया, जहां उनकी भूमिका की जांच हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया तथा वहां आमतौर पर तबादले से खामोश रहे। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह की विदाई राजाओं जैसी शानो शौकत में हुई। बग्गी पर सवार होकर निकलते हुए मानो उन्होंने यह संदेश दिया कि यह केवल एक पुलिस अधिकारी की विदाई नहीं बल्कि भरोसे और रिश्ते का सम्मान था। फतेहपुर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने हजारों की भीड़ में विवादित स्थल में घुसे, कब्रनुमा ढांचों को आंशिक रूप से तोड़ा और भगवा झंडा लहराकर इसे मंदिर बताया। मुस्लिम पक्ष का दावा यह प्राचीन मकबरा है। मौके पर तनाव और हंगामा जारी। वहीं इसके पहले विवादित स्थल पर पूजा अर्चना के लिए हिंदू संगठनों के द्वारा हजारों लोग जुटे। पहली बैरिकेडिंग जबरन पार की, बाद में दूसरी बैरिकेडिंग को पुलिस फोर्स ने रोका था, लेकिन बाद में सब ढकेलते हुए अंदर घुस गए। गांधी कह रही है कि मोदी सरकार कायर है के नारे। मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी रोड चोरी नहीं चलेगी। किरण रिजिजू का बयान। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहां लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए। शेरा के पिता के प्रेयर मीट में पहुंचे बॉबी देओल, सलमान खान की बहन, अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि अर्पित। वेस्टइंडीज ने 6 साल बाद पाकिस्तान को हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर 12 अगस्त को फिर खेला जाएगा तीसरा मैच। गजा में नए हमले को नेतन्याहू ने किया बचाव, कहा कि हमास को पूरी तरह खत्म करना हमारा लक्ष्य। जापान के केक्युशु द्वीप पर भारी बारिश और भूस्खलन से कई लोग लापता और बचाव जारी। मुनेर ने भारत को मिसाइल की हमले की धमकी, बोले सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं, बांध बनाने से पहले हम कर देंगे तबाह। इजरायली हमलों में अल जकीरा के 5 पत्रकारों की गई जान, मशहूर पत्रकार की भी गई जान। पैलेस्टीन को आजाद देश की मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहा कि हम विचार कर रहे। कोल्हापुर हटनी महादेव मंदिर मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार।